वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम एक ऐसी फंगल इन्फेक्शन डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो इम्यून सप्रेसेंट लोगों में होती है। ये कोई बीमारी से बहुत दिनों तक सफर करने पर यह आपके बॉडी में डेवलप होने लगती है। ज्यादातर इसे हमने कोरोना के पीरियड में देखा था, क्योंकि कोरोना होने के बाद इम्यून सप्रेशन हो जाता था और उसके बाद होता था ब्लैक फंगस डिजीज। तो यही ब्लैक फंगस डिजीज को एस्परजिलोसिस के नाम से जाना जाता है। एस्परजिलोसिस क्या है, इसके अंदर क्या होता है और ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज है। तो इसमें कितने टाइप की डिजीज है और ये कैसे कैसे कौन से पार्ट को अटैक करती है, अफेक्ट करती है, वो देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, एस्परजिलोसिस यानी डिजीज फंजाई से होती है और इसका मेन कॉजेटिव एजेंट है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस रिस्पॉन्सिबल है एस्परजिलोसिस के लिए। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस ये एक एस्कोस्पोर फंजाई है जिसके स्पोर्स हवा में फैलते हैं, एयर के थ्रू फैलते हैं और फिर ये हमारे नेसल पैसेज से जाकर हमारे लंग्स के अंदर कॉलोनाइज करता है। तो इसकी जो एस्परजिलोसिस के अंदर बहुत सारे डिजीज डेवलप होती है। ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज है। इसके अंदर आपको सबसे पहले पेशेंट में दिखाई देता है एस्थमा, जिसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, फीवर होता है, डिजीनेस होती है, नौशिया होता है और ये पहले सिम्टम्स है। ये अस्थमा आप सबको पता है, ये एक इम्यूनोलॉजिकल डिजीज है जिसके अंदर हमारे ब्रोंकियो में क्या होता है स्टूडेंट्स, मास्ट सेल का ज्यादा प्रभाव होता है और जब मास्ट सेल का प्रभाव हमारे लंग्स पर ज्यादा होता है डीग्रेनुलेशन की वजह से, तो हमारे ब्रोंक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एयर पैसेज कम होता है, एयर पैसेज छोटा होने की वजह से ऑक्सीजन नहीं आता और हमें अस्थमा होता है, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ से अस्थमा कहते हैं। तो सबसे पहले अस्थमा डेवलप होता है क्योंकि यहाँ पर क्या गए हैं स्टूडेंट्स, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के क्या गए हैं, स्पोर्स गए हैं। तो ये स्पोर्स सबसे पहले हमारे लंग्स के अंदर कॉलोनाइज करते हैं। फिर एस्थमा की फर्स्ट स्टेजेस होने पर उसके बाद अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया तो फिर आपके बॉडी में, आपके लंग्स के अंदर डेवलप होता है एलर्जिक ब्रोंकियोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। तो एलर्जिक ब्रोंकियोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस क्या है, तो एलर्जिक ब्रोंकियोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें जो एस्परजिलस की जो स्पोर्स है वो आपके लंग्स के अंदर कॉलोनाइज करने लगते हैं और ये कॉलोनाइज करने पर ये स्पोर्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आपके ब्रोंक्यूल्स पर ये क्या करने लगते हैं, वहां पर ग्रो करने लगते हैं और उस वजह से आपके लंग्स के अंदर इचिंग होती है, लंग्स के अंदर स्वेलिंग होने लगती है। और कहाँ पर स्वेलिंग होती है लंग्स के अंदर, ये स्वेलिंग होंगी ब्रोंक्यूल्स के अंदर। कहाँ होती है स्वेलिंग स्टूडेंट्स, ब्रोंक्यूल्स के ऊपर स्वेलिंग होती है और ब्रोंक्यूल्स की जो एंड है वहां पर एल्वेलाई है। एल्वेलाई का क्या फंक्शन है, हम सबको पता है कि एल्वियोलाई का फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जब ये ब्रोंक्यूल्स स्वेलिंग हो जाएगी क्योंकि इन्फ्लेमेशन होता है वहां पर मास्ट सेल के डीग्रेनुलेशन की वजह से, तो ब्रोंक्यूल की साइज छोटी होती है, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से प्रॉपर पैसेज नहीं होता, वहां पर ब्लड प्रॉपर नहीं जाता, वहां पर से एयर पैसेज प्रॉपर नहीं होता। तो इसे कहते हैं एलर्जिक ब्रोंकियोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। तो ये एक बहुत ही सीवियर कंडीशन है अगर ट्रीट नहीं की गई तो पहले होता है आपको एस्थमा होता है, फर्स्ट सिम्टम्स यानी स्पोर जाने पर आपको एस्थमा जैसे सिम्टम होंगे। दूसरी बार अगर ट्रीट नहीं किया गया तो एलर्जिक ब्रोंकियोपल्मोनरी यानी यहाँ पर आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ अचानक होने लगती है। और ये किस वजह से है, क्योंकि आपको एलर्जिक रिस्पॉन्स हो रहा है, आपकी बॉडी आईजीई नाम की एंटीबॉडी बना रही है जो एलर्जिक रिस्पॉन्स में है। तो स्टूडेंट्स ये सब होने लगता है एलर्जिक ब्रोंकियोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस के अंदर। और फिर भी ट्रीट नहीं हुआ और बहुत सीवियर केस पर चला गया तो आपके लंग्स के अंदर एक एस्परजिलोसिस का बॉल बनता है, एक फंगल बॉल क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है स्टूडेंट्स, फंगल बॉल, यानी ये पूरा फंगस का बॉल क्रिएट होता है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर होते हैं। और आपके लंग्स के अंदर ये जब आप एक्सरे निकालते हैं, एक्सरे निकालने के बाद आपके लंग्स में एक फंगल बॉल दिखाई देता है जो बहुत ही सीवियर कंडीशन है। और इन सब को ये बहुत ही सीवियर कंडीशन है और ये सब किस वजह से होता है, इन्वेजिव एस्परजिलोसिस। इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, हम इसे कहेंगे इन्वेजिव एस्परजिलोसिस। ये सब किस वजह से हो रहा है, क्योंकि ये फंगस ने आपके बॉडी के अंदर, आपके बॉडी के अंदर स्पोर्स का इन्वेजन किया है और क्या कर दिया है, इन्वेजिव एस्परजिलोसिस। तो इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है, आपके ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के बाद आप
ये किन लोगों को होता है वो देखते हैं। लोगों को होता है स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले होगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट स्टूडेंट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिन लोगों में हुआ है उनको इम्यून सप्रेशन ड्रग दी जाती है क्योंकि ऑर्गन रिजेक्ट ना हो। तो इस वजह से ऑर्गन ट्रांसप्लांट वालों का इम्यून सिस्टम कम होता है, और वो अगर ये स्पोर्ट्स से एक्सपोजर हो गए तो वो स्पोर एस्थमा करेगा, फिर ये होगा ब्रोंकियोपल्मोनरी एलर्जिक होगा, और उसके बाद एस्परजिलोमा एक सीवियर कंडीशन। दूसरा है कीमोथेरेपी वाले, जो कैंसरस पेशेंट है उनके अंदर कीमोथेरेपी दी जाती है और इस वजह से भी उनका इम्यून सिस्टम सप्रेस हुआ होता है। और इम्यून सिस्टम सप्रेस यानी इन्हें चांस मिल गया, किसे चांस मिल गया? स्पोर्ट्स को एंटर होने के लिए। तीसरा है वीक इम्यून सिस्टम। वीक इम्यून सिस्टम प्रेग्नेंट वुमन में भी होता है, कोई ट्रांसप्लांट हुए बंदे में भी होता है। ये कॉज करता है क्यूटेनियस स्किन एस्परजिलोसिस। तो यहाँ पर आपकी स्किन में क्या होने लगता है, ये जो स्पॉट्स देख रहे हैं ये आपके स्किन पर ब्लैक पैचेस क्रिएट करते हैं। ब्लैक यानी ब्लैकनिंग ऑफ स्किन होता है, आपकी स्किन ड्राई होने लगती है, और ये सब किस वजह से होता है? आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, ये आपके स्किन पर भी इफेक्ट करता है। और ज्यादातर इसे ब्लैक फंगल डिजीज भी कहते हैं क्योंकि कोरोना के बाद आप बहुत सारे पेशेंट का इम्यून सिस्टम डाउन था और इस वजह से उनके अंदर ज्यादातर ब्लैक फंगल डिजीज देखने मिला, उनके कानों के पास, आंखों में, उनके पीठ पर, उनके हाथों पर। तो ये सब किस वजह से था स्टूडेंट? क्यूटेनियस स्किन एस्परजिलोसिस। तो हमने देख लिया अभी कि एस्परजिलोसिस कैसे होता है, कौन सा कॉजेटिव एजेंट है और कितने टाइप के एस्परजिलोसिस है। तो अभी देखेंगे हम इसका डायग्नोसिस। तो स्टूडेंट डायग्नोसिस में इधर तो डायरेक्टली आपको अस्थमा के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो डायग्नोसिस में नॉर्मली हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, सीटी स्कैन और सीरोलॉजिकल टेस्ट। ये सब टेस्ट के बाद हमें पता लगता है कि वो एस्परजिलोसिस की कौन सी बीमारी से सफर कर रहा है, क्योंकि एलर्जिक ब्लड टेस्ट में आपको एलर्जी पता लगेगी, अस्थमा का पता लगेगा। एक्सरे करते हैं तब एस्परजिलोमा पता लगता है, और क्यूटेनियस स्किन एस्परजिलोसिस तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन से ही पता लगता है। तो ये हो गया डायग्नोसिस। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है, एंटी फंगल ड्रग, इम्यून सिप्रेशन ड्रग का कम करना और एंटी फंगल ड्रग को देना, एम्पोटेसिलिन बी और बहुत सारे एंटी फंगल ड्रग है जिसके ट्रीटमेंट से एस्परजिलोसिस इजीली क्योर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, घबराने की जरूरत नहीं। आपको अगर इसमें कोई भी सिम्टम दिखाई दिए कोई पेशेंट के अंदर जिसका इम्यून सिस्टम सप्रेस है, तो उसे बस एंटी फंगल ड्रग की जरूरत है। तो स्टूडेंट, ये था वीडियो जिसमें हमने देखा एस्परजिलोसिस के बारे में, एस्थमा देखा, एलर्जिक ब्रोंकियो एस्परजिलोसिस देखा, एस्परजिलोमा फंगल बॉल क्रिएट होने वाला देखा, और क्यूटेनियस स्किन एस्परजिलोसिस भी देखा। तो मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट एस्परजिलोसिस के बारे में क्लियर हो चुका होगा, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।